हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिजिटल सम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे डिविजिबिलिटी रूल में 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसी 9 के डिविजिबिलिटी रूल के रिलेटेड ही हम लोग डिजिटल सम मेथड पढ़ेंगे। मैं ये देखता हूँ कि जो भी नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए कि 743 दिया है, तो जब 743 नंबर दिया है तो मैं उसके सिंगल डिजिट में जाऊँगा। जितने भी डिजिट दिए उसको मैं ऐड करूँगा। जैसे 7, 4 और 3 दिया है, 7 4 11, 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14, लेकिन मैं तो सिंगल डिजिट में गया ही नहीं। फिर मैं 1 और 4 को ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, यानी जो 5 आया है यही डिजिटल सम है। उसी प्रकार कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 18 दिया है, 18 मैं नंबर को जोड़ रहा हूँ तो 8 और 1 9 हो जा रहा है, तो ये इसका डिजिटल सम हो गया। 343 दिया है, 4 और 3 7, 7 3 10, तो 10 और 1 0 1, यानी 1 ही इसका डिजिटल सम हो गया। लेता हूँ, लिखा है कि 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर करने के लिए या तो आप तो कर सकते हैं 17 गुणे 17, या मान लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या दे दिया है तब तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसके डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे फॉलो करूँगा, तो 1 और 7 दोनों को ऐड करूँगा तो 8 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64। फिर भी ये तो 2 डिजिट में है, मुझे तो सिंगल डिजिट में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, 6 और 4 दोनों को ऐड करूँगा तो 10 हो जाएगा। फिर इसको भी ऐड करूँगा तो 1 हो जाएगा, यानी डिजिटल सम मेरा 1 आ गया। तो मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा कि भाई किस ऑप्शन में डिजिटल सम लगाने पर 1 आ रहा है, तो मैं जोड़ूंगा 2 2 4 4 और 5 9, ये तो 9 आ जाएगा। जब 9 आ गया तो 9, इसका मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो डिजिटल सम इसका तो 0 आएगा। फिर इस नंबर में जाऊंगा तो 9 तो ऐसे ही कट जाएगा, 8 तो 10, 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 और 0 1, इसका मतलब इसका तो भैया डिजिटल सम 1 आ गया। यहाँ पे मैं देखूंगा 8 3 11, 11 लिखा है तो 11 को मैं 1 1 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, यानी डिजिटल सम 2 हो गया। फिर उसी तरह 6 और 7 लिखा है तो 6 7 13, 13 1 14, 14 को मैं लिख सकता हूँ 4 1 5, यानी इसका डिजिटल सम 5 आ गया। मैं देखूंगा कि उस क्वेश्चन के हिसाब से डिजिटल सम किस ऑप्शन का मैच कर रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि डिजिटल सम 1 आया है, मैं सेकेंड वाले ऑप्शन को देख रहा हूँ कि 1 मैच कर रहा है, इसलिए आंसर 289 होगा। और 17 से 17 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा भी। जस्ट इसके आगे मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा। जैसे एक अगला क्वेश्चन है 765 का स्क्वायर। अब 765 का स्क्वायर करने के बाद 4 ऑप्शन दे दिया है। एक ऑप्शन दे दिया है 5 8 7 8 6 4, 5 7 4 3 6 0, और फिर अगला ऑप्शन दिया है 5 8 5 2 2 5, और अगला ऑप्शन दिया है 5 4 0 4 6 0। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। या तो एक इसमें तरीका है कि 765 का आप स्क्वायर करिए, यानी 765 गुणे 765 करिए, नहीं तो डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। अब डिविजिबिलिटी रूल लगाना है आपको तो क्या करेंगे कि भाई जितने भी नंबर दिए, जो भी नंबर दिया है उसके डिजिट को मैं जोड़ूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 7 और 6 13, 13 5 18, 18 हो गया। तो 18 हो गया तो 8, 18 का स्क्वायर तो 8 1 9, 9 का स्क्वायर, देखो 9 का जब स्क्वायर आपने कर दिया तो 9 तो खुद ही कट जाएगा 9 से, इसका मतलब कि इसका डिजिटल सम तो 0 आएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 है, तो मैं चेक करता हूँ। अब यहाँ से मैं चेक करूँगा, जो 9 है उसको पहले मैं हटा लेता हूँ। देखिए 5 और 4 9, फिर 8 और 7 15 होगा। 15 अगर मान लीजिए कि 15 लिखा है तो 15 को मैं 5 1 6 डायरेक्ट कर लूँगा अपने मन में ही, ताकि और आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो 8 7 15, 15 का मतलब कि 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब कि 2 1 3, और 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 का मतलब कि 2, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 2 आ गया। फिर उसी तरह इसको भी मैं हल करूँगा, तो यहाँ पे मैं जोड़ूंगा 5 4 9, 7 3 10, 10 का मतलब 1 और 6 1 7, इसका तो भैया डिजिटल सम 7 आ रहा है।
फिर उसी तरह इसको मैं हल करूँगा तो 5 2 7 2 9, फिर 5 5 10 10, 10 8 18, 18 को मैं लिख सकता हूँ 8 1 9, 9 का मतलब होता है 0, यानी एक ऑप्शन तो भैया ये वेरीफाई हो गया, तीसरा नंबर। उसी तरह चौथा नंबर वेरीफाई नहीं होगा, मैं देख लूँगा यहाँ से 5 4 9 6 4 10 1 आ रहा है, इसका मतलब कि जब 1 आ रहा है इसका डिजिटल सम, तो ये तो वेरीफाई ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो डिजिटल सम 0 चाहिए। इस प्रकार से अनेक सवालों को आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं देखूंगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया है कि 54% ऑफ 7865 प्लस 17% ऑफ 532 माइनस 39% ऑफ 4269, इसका मान मुझे ज्ञात करना है, और इसका ऑप्शन दे दिया है, एक ऑप्शन ये दिया है, बी ये दिया है, सी ये दिया है, डी ये ऑप्शन दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई इसको मैं बेसिक से हल करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं सोचता हूँ कि डिजिटल सम ही लगा दिया जाए। जब डिजिटल सम इसमें मैं लगाऊंगा तो वही फिर काम करेंगे। जब भी डिजिटल सम मैं लगाऊंगा तो उसमें मेरा एक ही फंडामेंटल रहेगा कि मुझे तो भैया सिंगल डिजिट में जाना है। जब मुझे सिंगल डिजिट में जाना है, इसका मतलब कि जो भी इसमें डिजिट दिया है उसको जोड़कर मुझे सिंगल डिजिट में जाना है, तो सिंगल डिजिट में जाया जाए। मैं ये देख रहा हूँ तो 5 और 4 मैं ऐड कर रहा हूँ, कितना हो गया भैया 9। जब खुद ही इसका डिजिटल सम नहीं ना गया तो किसी भी नंबर में आप गुणा कराएंगे तो उसका डिजिटल सम तो 9 से डिविजिबल होगा ही। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई 9 से इसमें मैं गुणा कराऊंगा तो इसका मतलब ये तो पूरा खुद ही 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। फिर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। मुझे परसेंटेज और आपसे कोई मतलब नहीं है, उसमें पॉइंट भी दिया है तो उससे मुझे कुछ कोई मतलब नहीं है। 8 यहाँ हो गया, ऑफ का मतलब कि गुणा 5 और 3 8, 8 2 10, मैं 10 को लिख सकता हूँ 1, क्योंकि मैं 10 को अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो 1 और 0 को जोड़ूंगा तो 1 ही हो जाएगा। तो मैं तो डिजिटल सम में जाऊंगा तो मैं देख रहा हूँ भाई 1 हो गया इसका। माइनस 9 और 3 मैं जोड़ूंगा तो 9 3 12 होता है, या तो 9 को आप काट दीजिए और 3 बचा है तो 3 गुणा, फिर यहाँ मैं देखूंगा कि जो भाई 9 है उसको हटा दे रहा हूँ, 6 2 8 8 4 12, 12 को मैं क्या लिखूंगा भैया 3, क्योंकि 12 को 1 2 लिखेंगे, 1 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। मैं यहाँ से इसमें गुणा करूंगा तो 8 आ जाएगा, माइनस 3 3 का 9, और बताइए भैया 8 में से यदि मैं 9 को घटाऊंगा तो -1 आएगा। लेकिन क्या डिजिटल सम कभी -1 हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जब -1 नहीं हो सकता है तो मैं 9 को इसमें एक बार और ऐड कर दूंगा तो फिर 8 आएगा। इसका मतलब कि मुझे डिजिटल सम तो भैया उसका मिल गया कि मुझे डिजिटल सम 8 आना चाहिए। मैं किस ऑप्शन में देखूंगा कि डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो मैं ऑप्शन को चेक करूंगा। जब मैं ऑप्शन को चेक करूंगा तो इसमें देखूंगा भाई 7 2 9 खत्म, 5 3 8 8 2 10, 10 का मतलब कि 1 होगा ना जी। तो जो मैं 1 होगा तो 1 तो मुझे लाना नहीं है, मुझे तो 8 चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर यहाँ से मैं चलूँगा तो यहाँ से देखूंगा कि भाई 4 2 6 6 2 8 8 7 15 15 6 21, 21 को मैं लिखूंगा 2 1 3, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ मैं चलूँगा तो यहाँ पे देखूंगा 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 6 2 8 है भैया, 8 तो डिजिटल सम मिल गया यहाँ पे, इसका मतलब कि यही आंसर क्या होगा, सही होगा। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं तो 5 4 9 7 2 9 3 1 4, ये तो मिला ही नहीं। इसका मतलब कि मेरा जो आंसर आएगा सी नंबर आंसर आएगा। इस हिसाब से मैं बहुत से बड़ा क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। फिर उसी तरह अगले स्टेप में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको चेक करूँगा। फिर डिजिटल सम ही लगाता हूँ इसमें भी, तो ये 9, ये तो भैया कट गया। फिर मैं देख रहा हूँ कि 8 5 13 और 13 7 जोड़ेंगे तो 20, और 20 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 23। जब 23 हो जाएगा तो 23 को मैं ऐसा लिखूंगा तो 3 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका तो भैया डिजिटल सम 5 आ गया, माइनस यक्स प्लस, यहाँ देखूंगा कि 5 1 6 6 1 7 बराबर, मैं इस वाले नंबर में जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ भाई देखो 7 7 7 7 4 बार दिया है, इसका मतलब कि 7 का 4 में गुणा करा लेते हैं तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। अब 32 का मतलब होता है 3 2 5, तो 5 हो जाएगा। अब बताइए अगर इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, बराबर का चिन्ह है तो ये तो कट जाएगा ना जी। तो यक्स बराबर रखा जाए तो यक्स बराबर 7 हो जाएगा। जब यक्स बराबर 7 आ गया इसका मतलब यही डिजिटल सम है। जब एक्स का मान ही 7 आ गया तो मैं देखूंगा किस ऑप्शन में वेरीफाई हो रहा है 7। मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को उठा रहा हूँ, 8 4 12 12 6 18, ये तो भैया कट गया 18, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 7 आ गया।
तो जब 7 इसी से मैच कर गया तो यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन आगे मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये सही है कि नहीं। फिर मैं देख रहा हूँ कि 5 3 8 8 8 16 16 7 हो जाएगा 23, 23 का मतलब कि 5 हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, हटा देते हैं। फिर उसी तरह यहाँ भी चेक करूँगा तो 8 4 12, 12 का मतलब कि 3, और 3 और 7 10, 10 7 17, 17 1 8, इसका मतलब होगा ही नहीं भैया। फिर यहाँ पे मैं देखूंगा कि 8 2 10, 10 3 13, 13 7 20, और 20 को मैं लिखूंगा 2, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से बहुत सारे सवाल इसमें आएंगे। अब मान लीजिए कि अब तो जो भी क्वेश्चन था हम लोग किए, अब उसके आगे मैं देख रहा हूँ कि चौथा क्वेश्चन ये इसमें दिखा रहा है कि भाई 9009 में आप 77 से भाग देना है। तो ये हम देख रहे हैं कि भाई 9009 में 77 से भाग देंगे तो थोड़ा समय लगेगा, हो तो जाएगा, लेकिन डिजिटल सम भी लगाया जा सकता है, ऑप्शन दिया है तो मैं ये देख रहा हूँ कि और 9 और 9, मान लीजिए कि 9 9 दिया है तो 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा तो 8 1 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा भैया इसको। तो फिर मान लीजिए कि भैया यहाँ पे दिया है 7 7 7 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा, इसका मतलब 14 जब आ जाएगा तो 14 में 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 यहाँ हो गए। अभी मैंने बताया कि 9 दिया थी तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आप 0 लिखो या तो 9 लिखो, बात एक ही हो गया। इसका डिजिटल सम मैं देख रहा हूँ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं 0 में भाग ही 5 से दूंगा तो 0 आएगा, या तो 0 आए या तो 9 आए, बात वही हो गई। मैं इसमें चेक करूंगा 7 और 2 9, ये तो कट गया, इसका मतलब डिजिटल सम इसका क्या आ गया भैया 0। मैं इसको चेक करूंगा 7 2 9, 1 बच गया तो 1 आ गया इसका, इसको मैं 7 1 8, फिर इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि 7 3 10, और 10 और 1 मैं जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, 11 का मतलब कि 1 1 2, इसका मतलब भैया मैं कि इसका डिजिटल सम देख रहा हूँ कि 2 आ गया। तो जब भी डिजिटल सम जो मैच करेगा क्वेश्चन से वही आंसर होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि डिजिटल सम यहाँ पे 0 था, इसका 0 मैच किया, इसका मतलब कि आंसर नंबर ए वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। लेकिन क्या 9/5 दिया है तो मैं ऐसा कर दिया हूँ, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 9 9 आया होता, उसके अंश वाले पार्ट में कुछ अलग होता है, जैसे उसके अगले वाले पार्ट में मैं देखूंगा कि भाई कुछ अलग ही रहता, जैसे 9 9 देकर 8 दिया होता, 3 दिया होता, 7 दिया होता, तब मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए कि 1/2 दिया है, फिर मान लीजिए कि 1/7 दिया है, 1/5 दिया है, 1/4 दिया है, 1/8 दिया है। अगर इतना दिया है 1/8 दिया, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि भाई उसके जो हर वाला पार्ट है उसको मुझे 1 बनाना है। तो मैं क्या काम करूँगा कि भाई ऊपर 5 से गुणा कर देता हूँ, नीचे 5 से गुणा कर देता हूँ, तब भैया इसका डिजिटल सम तो मैं देख रहा हूँ कि निकाल दे रहा हूँ। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे 5 दूनी का 10 होगा, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 और 0 1, 1 से भाग देंगे तो फिर 5 ही आएगा, बात सही हो गई भाई। उसी प्रकार से इसमें मैं 4 से गुणा कर लेता हूँ भैया, 4 से गुणा कर लूँगा तो 4 का मैं 4 4 7 28, 28 जो आएगा नीचे उसको क्या मैं 8 2 10 नहीं लिख सकता हूँ, और 10 को 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। इससे ये निकल गया है कि जो भी यदि अंश हर में दिया रहेगा 1 मान लीजिए 7 दिया है तो 4 से गुणा करा लेंगे तो इसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा। 1/5 दिया है तो इसमें मान लीजिए भैया 2 से गुणा करो तो 2 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। उसी तरह 4 दिया है तो इसमें 7 से गुणा कर लो तो 7 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। 8 दिया है तो इसमें आप गुणा करा सकते हैं 8 से, तो 8 से गुणा करा लेंगे तो 8 8 है 64, 64 का मतलब कि 6 4 दिया है, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 को 1 और 0 जोड़ेंगे तो भैया 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका भी डिजिटल सम 8 आ जाएगा। लेकिन कुछ इसमें कंडीशन है, जो भी सवाल इसमें आप हल करेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कि दिया है कि 1/3 1/6 फिर दिया है 1/9, तो भैया इसमें डिजिटल सम अप्लाई नहीं किया जा सकता, अप्लाई नहीं किया जा सकता। और बाकी जितने भी आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आ गया क्वेश्चन में 1/2 1/7 1/5 1/4 1/8, तो उसमें तो डिजिटल सम लगा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में यदि 1/3 1/6 1/9 दिया है तो उसमें मैं डिजिटल सम नहीं लगा सकता हूँ। कुछ और भी सवाल कर लेते हैं।
मैं देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और आगे किया जाए। इसमें लिखा है कि क्वेश्चन 5 4 2 9 और उसमें भाग देना है 61 से, और उसका ऑप्शन दे दिया है 79, 89, फिर लिखा है 68, फिर 99। ये बी ऑप्शन है और ये सी है और ये डी है। अब 61 से मुझे इसमें भाग देना है तो मैं डिजिटल सम लगाऊंगा। अब भाई जब डिजिटल सम इसमें लगाएंगे तो भैया 5 और 4 9 कट गया, ये भी कट गया ना भाई। फिर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऊपर आ गया, नीचे देख रहा हूँ 6 1 7। अभी मैंने जो समझाया बात वहीं आ गया। अब हर में उसका 7 आ गया तो मैं उसको चेंज करूँगा क्योंकि मुझे एक में जाना पड़ेगा। तो मैं इसमें भैया 4 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर भी और 4 से नीचे भी। तो 4 दूनी का 8 तो हो जाएगा ऊपर अंश में, और हर में 7 चौका 28, 28 हो जाएगा। तो 8 2 10 लिखेंगे तो 10 को 1 और 0 1 ही होगा। इसका मतलब इसका डिजिटल सम भैया तो आ गया 8। मैं क्वेश्चन में जाऊंगा किसका डिजिटल सम 8 है। तो मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि भैया 9 7 16, 16 जब आएगा तो 16 को 6 1 7, ये तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे तो 9 कट जाएगा तो 8 तो खुद ही मिल गया, इसका मतलब यही आंसर होगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ 8 6 14, 14 का मतलब कि 4 1 5, ये होगा ही नहीं। फिर उसी तरह 9 9 कट जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। अब 16 हो जाएगा तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 6 1 7, और फिर इंटू 7 और 3 ऐड करूँगा तो 10 होगा। 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 और 0 1, तो 1 लिख दिया यहाँ। प्लस 4 2 6 और 2 1 3 माइनस, अब मैंने क्वेश्चन मार्क दिया तो मैं एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकता हूँ, तो एक्स मान ले रहा हूँ बराबर 8 और 1 9 कट गया तो 1 बचा तो मैं 1 लिख लूँगा। 6 से 3 में गुणा करूँगा 18 होगा, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि 9 आएगा, 9 को मैं 0 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं आगे हल करूँगा तो 7 से गुणा करूँगा तो 7 से 1 में गुणा करूँगा तो 7 ही होगा, और माइनस यक्स बराबर 1, तो यक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ 7 में से 1 घटाऊंगा तो 6 आएगा। तब मेरा डिजिटल सम तो इसमें 6 आ गया। मैंने क्या किया 8 से 8 में मैंने 8 8 जोड़ा तो 16 आया, 16 को मैं 6 1 7 लिख दूंगा। 7 7 3 10 10, 10 को मैंने 1 और 0 जोड़ा तो 1 ही आ गया, तो 1 लिखूंगा। तो 7 से 1 में गुणा करूंगा तो 7 ही होगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4 2 जोड़ा हूँ तो 6 हो गया है, और 2 1 3 हो गया है, तो 6 3 18, 18 कट ही जाएगा, इसको तो हटा ही दूंगा। माइनस एक्स, क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स मान लिया है। जस्ट इसके आगे मैंने हल किया 8 1 9 कट गया, 1 बचा, 1 मैंने यहाँ लिख दिया। एक्स का मान निकालना हुआ तो मैंने देखा हूँ कि भैया यहाँ से इसको इधर लेकर जा रहा हूँ, इसको इधर लेकर आया हूँ तो 6 बचा है, यानी डिजिटल सम 6 आ गया। जो ऑप्शन में यदि डिजिटल सम 6 मैच कर जाएगा वही इसका आंसर होगा। मैं यहाँ से हल करूँगा 5 2 7 7 6 13, 13 को मैं लिखूँगा 3 1 4, ये तो 4 आ गया भाई, होगा ही नहीं। फिर उसी तरह आगे देखूँगा 5 2 7 8 15, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 1 6। जब 6 मैच कर गया, इसका भी डिजिटल सम 6 आया था, यहाँ भी 6 है, मैच कर गया, यही ऑप्शन होगा। यहाँ पे 6 2 8 8 8 16, 16 को मैं लिखूँगा 6 1 7, ये तो होगा ही नहीं। फिर उसी तरह भैया आगे करूँगा 5 3 8 8 8 16, 16 का भी वैसे ही लिखूँगा 7, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार बड़े से बड़े क्वेश्चन को मैं बहुत ही कम समय में डिजिटल सम के द्वारा आंसर निकाल सकता हूँ। एक और आखिरी सवाल दिया है, लिखा है कि 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.002 डॉट 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 9 टर्म तक लिखा गया है, यानी 9 पदों तक आगे लिखा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, ऐसे बेसिक से इसको हल किया जाएगा तो बहुत समय लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ डिजिटल सम वाली ही नियम अपनाकर इसको तेज़ी से हल किया जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि 1/0.2 दिया है। अच्छा बताइए, अगर 0.2 से मैं 1 में डिवाइड करूँगा तो उसका मान आएगा 5। ये तो सही है, नहीं समझ में आ रहा है तो 10 से ऊपर भी गुणा करो, नीचे भी 10 से, तो 10 बटे में इससे इसमें मैं गुणा करूँगा तो 2 आएगा, कटाऊँगा तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि भैया मुझे तो डिजिटल सम मिल गया कि मुझे 5 चाहिए। मैं ऑप्शन में चेक करूँगा, या आपके मन में एक विचार ये जाता होगा
भाई 1/0.2 दिया है प्लस 1/0.02 दिया है। अच्छा, इस वाले मान को मैंने बदला तभी भी डिजिटल सम 5 ही आया। इसको मैंने बदला हूँ तो 5 ही आएगा, इसको बदलूंगा तो 5 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं देखूंगा कि भाई 0.025 लिखा है, 0.022 लिखा है। अब 1/0.02 है तो उस पर मान लीजिए कि 100 से गुणा कर देता हूँ, नीचे भी 100 से इसमें गुणा करूंगा तो 100 ही हो जाएगा। बटे में इसमें गुणा करूंगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से घटाऊंगा तो 50 हो जाएगा, और 50 में 5 जीरो जोड़ूंगा तो 5 ही। कभी भी मैं देख रहा हूँ कि आगे की तरफ हल कर रहा हूँ तो उसका डिजिटल सम 5 ही आ रहा है। जब 5 आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये 9 टर्म तक लिखा है ना, 9 पदों तक, तो 9 पदों तक 5 5 5 9 बार जोड़ेंगे, या तो 9 में 5 से गुणा करा लीजिए। तो 9 में जब 5 से मैं गुणा करा लूंगा तो भैया आ जाएगा 45। जब 45 आ जाएगा तो 45 को मैं जोड़ूंगा तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब कि मेरा तो डिजिटल सम 9 आ गया। जब डिजिटल सम 9 आ गया तो मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, देखूंगा किसका डिजिटल सम 9 है। तो मैं ऑप्शन से चेक करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 दिया है, 9 5 दिया है, उसको ऐड करूंगा तो 9 से गुणा ही करा देता हूँ। 9 5 45, ये तो यही मिल गया। मैं देख रहा हूँ कि भैया 45 हो गया तो 5 4 9 यही मिल गया, तो डिजिटल सम तो मैच ही कर गया। फिर इसको मैं चेक करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार दिया है 1, तो मैं ऐड करूंगा तो 8 ही होगा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे तो 9 चाहिए। फिर इसको मैं देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 दिया है, जोड़ूंगा तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा, और 16 को भैया मैं लिख सकता हूँ 6 1 7। तो मेरा तो डिजिटल सम 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैं इसमें देख रहा हूँ कि 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7, 4 बार दिया है, तो 7 चौक 28, 28 को भैया मैं देख रहा हूँ कि 8 2 10 और 10 5 15, यानी 15 को 5 1 6 लिखूंगा। ये तो डिजिटल सम 9 नहीं मिला। इस प्रकार ऑप्शन भैया इसका कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा। अब इस प्रकार जो भी क्वेश्चन था इसमें हम लोग आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया और आप लोग देखे, और इसमें जो भी हम बताए हैं इस बात को आप समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अधिक से अधिक किताबों से आप प्रैक्टिस करिए और इस नियम को उस पर फॉलो कराइए। और आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।